Hello and welcome to our channel Biomagic. I am MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बायोलॉजी में 350 प्लस आप सिर्फ जो आपके अंतिम 50 डेज़ हैं आप उसमें कर सकते हैं और ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा और कुछ ना भी पढ़े तो भी फिर से स्टार्टिंग से आप अभी से शुरुआत से पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बताएंगे उसी सीक्वेंस में हम अगर ऐसे पढ़े निश्चित है कि आप 350 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब सारे चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ना है और तरीके से पढ़ना है। पूरी स्ट्रैटेजीज जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करें, शुरू करें। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। जैसे जैसे चैप्टर्स को हम बता रहे हैं सीक्वेंस में पढ़ते चलेंगे, एकदम सीक्वेंस में आप पूरे 50 डेज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम आप एक बार नहीं एक एक चैप्टर को आप 6 बार 7 बार तक पढ़ चुके होंगे इसी 50 डेज़ के अंदर में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को सबसे पहला दिन आप कंप्लीट करें, फुल कंप्लीट, फाइनल कंप्लीट करें एक दिन में। कंप्लीट करने के बाद साथ में इसके क्वेश्चंस को भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद सेकंड डे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को उठाना है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को सेकंड डे उठाना है। उसके बाद थर्ड डे में आपको बायोमॉलिक्यूल्स लेना है। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको इस तरह से पढ़ना है कि आपका बायोलॉजी साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री दोनों कवर हो जाए। कम से कम इससे 3 to 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। 4 3 12 यानी 4 4 16, 12 से 16 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन करीबन 12 से 16 क्वेश्चन, 16 मार्क्स आपको सिर्फ इससे मिल रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों लगभग सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है तो उसको साथ में पढ़नी है। थर्ड डे आप कंप्लीट करें और फोर्थ डे में आप लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसी सीक्वेंस में चलना है। और जब फोर्थ डे और जब इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो साथ में PYQ ज़्यादा नहीं लगाना है, 30-40 काफ़ी है। 30-40 लगाने में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से भी कम लगनी चाहिए, ठीक है। और इसी फोर्थ डे, चूँकि लिविंग वर्ल्ड काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसी फोर्थ डे में रिवाइज करेंगे एवरीथिंग इन 3 आवर्स, एवरीथिंग इन 3 आवर्स प्लस 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर से जो अदर क्वेश्चन है उसको लगाना है, ठीक है। आपकी बायोलॉजी सुपर स्ट्रॉन्ग होगी, सुपर स्ट्रॉन्ग गारंटी के साथ। उसके बाद फिफ्थ डे में आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को फिफ्थ डे में आपको करना है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ को 6th डे करें और फिर 5th और 6th डे में जितना भी पढ़े हैं आप उसको 6th डे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। काफ़ी छोटा चैप्टर है। और अगर इसके बाद भी अगर टाइम मिल जाए तो पहला से 5वां दिन जो पढ़े थे, पहला 1 to 4th डे, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं इफ़ टाइम बच जाए अगर इसे यहाँ करने के बाद। और उसके बाद 7th डे पे स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस पे जाएंगे और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को 7th डे पहले दोनों को एक ही दिन में कंप्लीट कीजिएगा। फिर से 8th डे में रिवीजन करना है और रिवीजन करने के लिए कम से कम आप 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। काफ़ी छोटा चैप्टर है, यानी आधे घंटे में आपकी रिवीजन एक बार पूरी कंप्लीट होगी दोनों चैप्टर्स की। यानी आप 2 घंटा भी देंगे सफिशिएंट है, 4 बार रिवाइज कर सकते हैं 8th डे में। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, इसमें तो काफ़ी कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। फिर 9th डे में आप बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, दोनों चैप्टर्स को, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस साथ में एप्लीकेशंस। काफ़ी छोटा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स यहाँ उठाते हैं, मार्क्स यहाँ से आते हैं। क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर पढ़ने से मार्क्स उतना ही आएगा जितना आप ईजी चैप्टर्स को पढ़ के ला सकते हैं। और साथ में 10th डे में फिर रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। उसके बाद 10th डे उसी 10th डे में, क्योंकि काफ़ी छोटा चैप्टर्स है यहाँ पे, तो रिवाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को करना है, क्योंकि ये भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, 10th डे में करेंगे। 10th डे में ये टास्क है, रिवीजन का, बायोटेक्नोलॉजी का और साथ में प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को 11th डे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट को 12th डे में कंप्लीट करेंगे। और एक दिन लगता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में। एक दिन का मतलब होता है कि आप 2 से 3 घंटा 4 घंटा, आप उससे ज़्यादा आपको उतना टाइम के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। इवोल्यूशन, उसके बाद एवोल्यूशन पे आएंगे। इवोल्यूशन में डेफिनेशन ऑफ जो ओरिजिन ऑफ मैन है, एवोल्यूशन ऑफ मैन, इसको सबसे पहले जो लास्ट का आधा पेज में लिखा हुआ है, ये लास्ट का आधा पेज जो NCERT में लिखा हुआ है,
उसको पूरा एज इट इज़ लाइन बाय लाइन याद करेंगे। उसके बाद आएंगे रेस्ट और बाकी जो एवोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जनरली आते हैं और बाकी रेस्ट से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 13th डे में, और फिर 14th डे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से फिर 15th डे में जो बची हुई चैप्टर्स अभी स्टार्ट किए थे उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। रिवाइज़ करने के बाद आप 16th डे में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पाएंगे। उसमें क्या पढ़ना है क्या मॉलिकुलर बेसिस में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, साथ में डिजीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16th डे और साथ में 17th डे में रिवीजन भी करेंगे इसका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 70-80 क्वेश्चन अप्रोक्स आप लगा देंगे इस चैप्टर से, एनफ है, ठीक है। उसके बाद आप 18th डे में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन पाएंगे, और साथ में 19th डे में वही रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। यानी एक चैप्टर पे इतना तक टाइम आपको दे रहा है ना, फिर भी आप 50 डे में एकदम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि एक बार नहीं आपकी एनसीईआरटी कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार से ज़्यादा कंप्लीट होंगी इसी 50 डे में। तो इतना बार कंप्लीट करने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे और 350+ इजीली कैरी कर सकते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स 1 आवर में, और इसके लेक्चर्स भी हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है। 1 घंटे में पूरी कंप्लीट की गई रेस्पिरेशन प्लांट्स, और हम गारंटी देते हैं क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगी, और इतना ईजी वे में समझाया गया ना, बहुत मज़ा आएगा। फिर मिनरल न्यूट्रिशन को 21st डे में, इसकी भी 1 घंटे की लेक्चर्स हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से कवर कर सकते हैं। 1 घंटे की चैप्टर है, सोचिए आप 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, साथ में आप इसको उस दिन रिवाइज भी कर सकते हैं, उस दिन भी रिवाइज कर सकते हैं, इतना इजी पढ़ाया गया। फिर नेक्स्ट 22nd प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे, और साथ में पीवाईक्यू लगाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कंप्लीट करेंगे 23rd डे, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को 24th डे में, और साथ में पीवाईक्यू लगाते चलेंगे। और 25th डे में फिर से इन प्लांट फिजियो का रिवीजन, प्लांट फिजियो का रिवीजन। देखिए आपका साथ साथ रिवीजन कराते चल रहे हैं। अब 26 डे आगे नहीं बढ़ना है। 26 डे में जो पहला ओपन में 1 से 12 दिन तक में जितना भी सिलेबस हम कवर कराए थे उसको फिर से रिवाइज करना है। सोचिए यहाँ पे 4th-5वीं बार आपका रिवीजन हो रहा है। फिर 27 डे में 13 to 25 डे वाला रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे ह्यूमन फिजियो के ऊपर। 28th डे में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लोकोमोशन मूवमेंट को 29th डे में। लोकोमोशन मूवमेंट में क्या पढ़ना है, बोन पढ़ना है, मसल पढ़ना है। पहले बोन पढ़ेंगे तब मसल पढ़ेंगे। मसल में भी क्या पढ़ना है, टाइप्स, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स होता है। उसका मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस को देखेंगे, काफ़ी इजी में, बहुत छोटा है। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को 30 डे में कवर करेंगे, साथ में पीवाईक्यू लगाएंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को 31st डे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को 32nd डे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हार्मोन्स वाले को 33rd डे में। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की लेक्चर्स अपलोडेड है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हम जल्दी कर देंगे। कुछ न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की भी अपलोडेड है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 34th डे में कंप्लीट करेंगे। उसका 35th डे में रिवाइज करेंगे और 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर्स का, 26 to 30 का। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल इशूज़ पे आएंगे। इन्वायरमेंटल इशूज़ को 36 डे में कंप्लीट करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 37 डे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को 38 डे में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस को। फिर इकोसिस्टम को 39 डे में। इसी सीक्वेंस में पढ़ना जैसे जैसे हम बता रहे हैं। आपकी गारंटी दे रहे 350+ इजीली आप कैरी कर सकते हैं। पहले आप खुद में तो विश्वास रख के देखें। जब तक खुद में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं करा सकता, ठीक है। इकोसिस्टम को 39 डे में करने के बाद फिर से 40th डे में जो 40वां दिन होगा उसमें इकोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से 41st डे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स को देखेंगे। उसमें क्या पढ़ना है, टिश्यूज़ के बारे में, टाइप्स में एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। उसका कॉकरोच को पढ़ना है, कॉकरोच को उसी दिन 41st डे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम पाएंगे 42nd डे में। एनिमल किंगडम आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम पर में कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एग्जांपल्स ऑफ ऑल, मेनली कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बाकी तो सब पढ़ना सबके बारे में। एनिमल किंगडम 42nd डे में कंप्लीट करना है। प्लांट किंगडम को 43rd डे में कंप्लीट करेंगे और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट उस प्लांट किंगडम के बाद आएंगे 44th डे में। और फिर 45th डे में रिवीजन करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट होती है, बायोलॉजी कंप्लीट होती है, बायोलॉजी पूरी कंप्लीट होती है 45 दिनों में। ओनली 45 डे बायोलॉजी इज कंप्लीट। अब उसके बाद एडिशनल आपको क्या करना है, ऑल डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी को, ऑल डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी को एक जगह एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे पूरी डायग्राम को एनसीईआरटी की, खुद से देखेंगे और उसमें मार्किंग वगैरह कहाँ पे क्या है मार्क करेंगे। और 46 थे। और उसके बाद ऑल डिजीज़ ऑफ एनसीईआरटी 5 टाइम्स, मोर देन 5 टाइम्स एक दिन में, क्योंकि डिजीज़ है ही कितना, किसी चैप्टर में 2 डिजीज़ है, किसी चैप्टर में 3 डिजीज़ है, किसी चैप्टर में 1 डिजीज़ है, किसी चैप्टर में डिजीज़ है भी नहीं, यानी 25 से 30 डिजीज़ होंगे। और 25 से 30 एक एक लाइन का डेफिनेशन होता है, तो मुश्किल से आपको आधा घंटा लगता है। और आधा घंटा देते हैं तो 5 टाइम 7 टाइम 10 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, एनफ है 2 घंटा इस डिजीज़ को कवर कर। वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे चैप्टर में, लेकिन फिर से एडिशनल की हम बात बता रहे हैं। और उसी दिन सारे साइंटिस्ट को और उसके वर्क को बताना है, और ऑल इंपॉर्टेंट डाटा ऑफ एनसीईआरटी को रिमेंबर करना है, 5 टाइम्स कम से कम रट्टा देना है, और 2 घंटा दीजिएगा ना जम के। 47th डे में आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट होगी। वैसे तो पूरी 45 डे में ही बायोलॉजी कंप्लीट है, ठीक है, यानी स्ट्रेटजी 45 डे की ही है। और कंप्लीट होने के बाद एक दिन में एनसीईआरटी 11th को 48th डे में कवर करनी है, और फिर से 1 डे एनसीईआरटी 12th की जो कि 49th डे में कंप्लीट करनी है, और 50th डे में फिर से इसकी रिवीजन स्टार्ट करनी है। और बाकी रेस्ट ऑफ डेज में पर डे एक दिन 11th, एक दिन 12th, पर डे कंप्लीट एनसीईआरटी, पर डे कंप्लीट एनसीईआरटी। एक ही दिन में 11th को भी कवर करना है, एक ही दिन में 12th को भी करना है, और वादा करते हैं आप 350+ ईजिली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बाहर से नहीं आती है यार, पहले खुद में विश्वास करके देखें, बहुत मज़ा आएगा। बस जो मैंने रिवीजन की स्ट्रेटजीज बताई है एकदम एज इट इज़ फॉलो करनी है, चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे हम बताएं कि किस दिन किस चैप्टर को रिवाइज करना, और उसके बाद क्या करना है, कब क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे के सारे इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस में आप करते हैं ना, गारंटी के साथ बोलते 350+ आएंगे, और निश्चित आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर अब हम अगले बार बताएंगे केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह इजी किस चैप्टर को केमिस्ट्री में पढ़ें अभी एफिशिएंटली और काफ़ी कम टाइम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव करें और पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, क्योंकि अब तो कोचिंग वगैरह भी आपकी बंद हो गई होगी, तो आप या तो ऑनलाइन क्लास जहाँ भी करते हैं, इस चैनल पे भी बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है बायोमैजिक पे, ठीक है, आप वहाँ से पूरी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इस बेनिफिट ये है ना कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, और साथ में टाइमिंग का पूरा ख्याल रखा गया, जितना कम टाइम हो सके उस कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को अरेंज किया गया। और कोई भी चीज़ एनफ नहीं है या बाहर से नहीं है, यहाँ सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं इस पूरे टॉपिक में, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट पूरी एनसीईआरटी है। क्योंकि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे एनसीईआरटी एज इट इज़ एनसीईआरटी को क्वेश्चन आ रही है, तो क्यों बाहर से पढ़ने जाए, टाइम वेस्ट करने जाए, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।